बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर आफियत के साथ होंगे। बच्चे, हम लोग 2023 में एल्डिहाइड और कीटोन्स वाले यूनिट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। यूएचएस में पूछा गया कि व्हाट इज़ द आईयूपैक नेम ऑफ डाई आइसोप्रोपाइल कीटोन। बच्चे, कीटोन सी डबल बॉन्ड हो और कहता है कि डाई आइसोप्रोपाइल मतलब दोनों तरफ आप लोगों ने आइसोप्रोपाइल ग्रुप जो है वो अटैच करने हैं। और बच्चे, आइसोप्रोपाइल तब होता है जब प्रोपेन के मिडल कार्बन से आप लोग हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो मैंने मिडल कार्बन से हाइड्रोजन को रिमूव किया और यहाँ पर इनको अटैच कर दिया। अब बच्चे, इसका आईयूपैक नेम बताना है तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे। 5 कार्बन वाली आ गई हमारे पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग किसी बैंड से स्टार्ट कर लें तो 1 2 3 4 और 5। तो 2 और 4 के ऊपर मिथाइल ग्रुप है तो 2,4 डाई मिथाइल। फिर पेंटेन और जो कार्बोनिल ग्रुप है कीटोन का फंक्शन ग्रुप है वो कार्बन नंबर 3 के ऊपर है तो 3 ऑन। तो बच्चे, इसका जो आईयूपैक नेम बनेगा दैट विल बी 2,4 डाईमिथाइल पेंटेन 3 ऑन। नेक्स्ट देखें, कहता है द अपीयरेंस ऑफ अ सिल्वर मिरर इन द टोलेंस टेस्ट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। बच्चे, जो टोलेंस टेस्ट है इट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड्स, ऑल द एल्डिहाइड्स, चाहे वो एलिफेटिक हों चाहे वो एरोमेटिक हों। तो टोलेंस टेस्ट करवाना और बीकर की अंदर वाली सरफेस के ऊपर सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाना, बच्चे ये इंडिकेशन होती है कि हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है वो लाजमी तौर पर एक एल्डिहाइड है। नेक्स्ट देखिए, कहते हैं द फंक्शन ऑफ NaOH इन एल्डोल कंडेंसेशन एंड कैनिज़ारो रिएक्शन इज। बच्चे, इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें जो OH नेगेटिव है ये अटैक करती है स्पेसिफिकली अल्फ़ा हाइड्रोजन के ऊपर। जब OH नेगेटिव या कोई भी न्यूक्लियोफाइल एक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करता है तो बच्चे ये एक्ट करता है एज अ बेस। यही डिफरेंस भी होता है बेस और न्यूक्लियोफाइल के दरमियान कि जितनी भी बेसिस होंगी या कोई भी ऐसा न्यूक्लियोफाइल जो हाइड्रोजन के ऊपर स्पेसिफिकली अटैक करेगा उसको हम लोग बेस का नाम दे देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल किसी भी दूसरी स्पीशी के ऊपर अटैक करेगा तो उसको जो है हम लोग न्यूक्लियोफाइल का नाम देते हैं। अब कैनिज़ारो रिएक्शन के अंदर अल्फ़ा हाइड्रोजन तो होता नहीं है, जब अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो OH नेगेटिव कार्बोनिल कार्बन के ऊपर अटैक करता है तो बच्चे वहाँ पर इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो बेस एंड न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। एल्डिहाइड्स कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बाय। बच्चे, एल्डिहाइड जितने भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, K2Cr27, KMnO4 इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, ऑल ऑफ दीज आर द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ते हैं कि H2SO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि बच्चे HCl कहीं पे भी ये चीज़ का जिक्र नहीं है कि जो HCl है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। एल्डिहाइड्स डू नॉट गिव विच आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। बच्चे, 2,4 DNPH आपके पास येलो और रेड PPT फॉर्म हो जाते हैं। टोलेंस टेस्ट में सिल्वर मिरर फॉर्म हो जाता है, ये भी वो टेस्ट देते हैं। फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट के अंदर आपके पास ब्रिक रेड पे रेसिप्टेट्स बन जाते हैं। बच्चे, ओनली टेस्ट इज़ द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट जो कि गिवन बाय कीटोन्स होता है। एल्डिहाइड ये बिल्कुल भी टेस्ट है वो शो नहीं करते। नेक्स्ट है बच्चे, द हाइड्रेट परसेंटेज इज मैक्सिमम फॉर, राइट ऑप्शन इज फॉर्म एल्डिहाइड। बच्चे देखें, C डबल बॉन्ड हो दोनों तरफ हाइड्रोजन, सिर्फ हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसी एल्डिहाइड है जिसके अंदर 2 हाइड्रोजन अवेलेबल हैं कार्बोनिल कार्बन के साथ। इन हाइड्रोजन के साथ जो है वो वाटर के मालिक्यूल्स अटैच हो सकते हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि इन केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड हमारे पास मैक्सिमम हाइड्रेट की जो है वो परसेंटेज पाई जाती है। इसी वजह से बच्चे हम लोग इसको फॉर्मल्डिहाइड को जब भी सोल्यूशन के अंदर ऐड करते हैं ना तो फॉर्मल्डिहाइड को मीथेन 1,2 डायोल का नाम भी दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसके साथ जो हाइड्रोजन है इसके साथ आप लोग वाटर्स को जो है वो अटैच कर सकते हैं, वाटर के मालिक्यूल्स को, तो इस वजह से मीथेन डायोल का नाम देंगे। जबकि प्रोपानल इसमें C डबल बॉन्ड होकर सिर्फ एक ही तरफ हाइड्रोजन अवेलेबल होगा। एसीटोन में बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि दोनों तरफ आपके पास ये 3 ग्रुप होगा। और एसिटाल्डिहाइड में एक तरफ C डबल बॉन्ड हो और दूसरी तरफ जो है वो हाइड्रोजन एक ही तरफ जो है वो अवेलेबल होगा। तो फॉर्मल्डिहाइड जिसमें C डबल बॉन्ड होकर दोनों तरफ हाइड्रोजन मौजूद है यहाँ पर आप लोग अटैच करवा सकते हैं। तो बच्चे हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड ही यहाँ पर राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखें बच्चे, द फॉलोइंग विल गिव द आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड I2। बच्चे, एसिटिक एनहाइड्राइड और एसिटिक एसिड को तो निकाल दें, या तो अल्कोहल शो करती हैं या एल्डिहाइड और कीटोन। अल्कोहल्स में बच्चे मेथनॉल शो नहीं करती। मेथनॉल इज़ अ प्राइमरी अल्कोहल और प्राइमरी अल्कोहल में याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एथनॉल ये रिएक्शन देती है। सेकेंडरी अल्कोहल में 2 एल्कानॉल मतलब एक ऐसी सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें कार्बन नंबर 2 के ऊपर OH ग्रुप मौजूद होगा। टर्शियल अल्कोहल बिल्कुल ही ये रिएक्शन नहीं देती।
एल्डिहाइड्स में से बच्चे सिर्फ और सिर्फ एसेटल्डिहाइड ये रिएक्शन शो करती है, और अगर हम लोग कीटोन्स की बात करें तो कीटोन में से सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन ये रिएक्शन शो करेगी। अब यहाँ पर एसीटोन बचता है, और एसीटोन को देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मतलब एक मिथाइल ग्रुप मौजूद है। तो बच्चे ये वाली कीटोन जो है वो भी आइटोफॉर्म टेस्ट देगी, तो हमारे पास यहाँ पर राइट ऑप्शन डेल्टा आ जाएगा। ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डन टू प्रोड्यूस द एसीटोन। बच्चे कैल्शियम एसीटेट देखें CH3, ये SHS बुक का रिएक्शन है, C डबल बॉन्ड O CA, यहाँ पर भी O C डबल बॉन्ड O और CH3। बच्चे ये डिकम्पोज होके CaCO3 बना देगा, जबकि बाकी CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 मिलेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एसीटोन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आ जाएगा कैल्शियम एसीटेट। नेक्स्ट देखें, कहता है द रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टू अल्केन इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड HCl इज। बच्चे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, जो हमारे पास एसिडिक मीडियम है, एसिडिक मीडियम की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है दैट इज़ नोन एज द वोल्फ-किश्नर रिडक्शन, जबकि N2H4 और QH की मौजूदगी में जो रिएक्शन होता है दैट इज़ नोन एज द क्लेमेंसन रिडक्शन। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन जो है वो वोल्फ-किश्नर रिडक्शन आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, कहता है एल्डिहाइड एंड कीटोन्स ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन। बच्चे हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ जब रिएक्शन होता है तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम दिया जाता है ऑक्साइम का। हाइड्राजोन तब बनता है जब हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होता है, और इमीन जब आप लोग 2,4-DNPH का रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनता है, और उस हाइड्राजोन के अंदर जब इमीन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होता है, ये भी बात याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें, कहता है फेहलिंग सोल्यूशन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन विच रिजल्ट्स इन। बच्चे फेहलिंग सोल्यूशन है ना, इट इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये जिस चीज़ के साथ रिएक्शन करेगा उसको ऑक्सीडाइज करेगा, और फेहलिंग सोल्यूशन टेस्ट इज़ गिवन बाय एल्डिहाइड। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड होगी। नेक्स्ट है जी CnH2nO इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ। तो बच्चे यहाँ पर देखें ज़रा, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, मैं सिंपलेस्ट कीटोन लिख रहा हूँ। इसमें 3 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन, तो CnH2nO फॉलो हो रहा है। तो बच्चे दिस वन इज़ द जनरल फार्मूला ऑफ कीटोन्स। कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स फॉर्म। बच्चे एल्डिहाइड और कीटोन मैंने ऊपर चार्ट पढ़ाया हुआ है लास्ट डिस्कशन के अंदर भी, जब मैंने आपको अल्कोहल और फिनॉल की डिस्कशन करवाई। मैं दिखाता हूँ यहाँ पर आप लोगों को। जी बच्चे यहाँ पर देखें, ये ऊपर से नीचे की तरफ आएँ तो ऑक्सीडेशन चार्ट है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाएँ तो रिडक्शन चार्ट है। वो कहता है एल्डिहाइड और कीटोन की रिडक्शन से क्या बनेगा। तो बच्चे वो हमारे पास प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर फिर बच्चे हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा दैट विल बी कैटालिटिक रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन फॉर्म्स अल्कोहल। अगर एल्डिहाइड की रिडक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगी, और कीटोन की रिडक्शन करवाएंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगी। तो बच्चे यहाँ पर हमारे पास जो राइट ऑप्शन बनेगा फिर वो अल्कोहल आ जाएगा। तो ये 2023 के अंदर कार्बनिक कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन में से क्वेश्चन पूछे गए। बच्चे अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।